अभिषेक दास को आपके भाषण सकते हैं प्रभु। आज उनके द्वारा प्रभु बातें करना प्रभु, उनके मुख से प्रभु आपका शब्द निकले मेरे परमेश्वर, और उन्हें बताते देना मेरे परमेश्वर जी। धन्यवाद करते प्रभु। आज का जो वचन हो प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु उन सबों का जीवन बदल देता प्रभु, और उन सब प्रभु उस वचन को देता जाए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, जो भी आ रहे उन्हें सच्ची लेकर आना प्रभु। धन्यवाद करते कैसे हम सब प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं जो आपका धन्यवाद आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही जला, मेरे जीवन को तू ही जला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, जाऊं मैं जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पूरी जला, मेरे जीवन को पूरी जला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, आया हूँ मैं तो तू जल्दी आ, प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल्दी आ, मुझको तू जल्दी आ, जीवन का सोचा तू ही मसीहा।
समय के लिए मेरे पिता को अपनी मातृ से और जो भी मेरा आना महीना हो गया जैसे मेरे पिता हम आपका स्वागत करते हैं हम सीख रहे थे हालेलुया कि हमें अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने काम ज्ञान की बातों की ओर लगाना है हालेलुया हालेलुया। जब हम अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने काम ज्ञान की बातों की ओर लगाएंगे हालेलुया हालेलुया, तो हम अपने बेटों और बेटियों को हालेलुया आधो लोग से बचा पाएंगे। कहाँ से बचा पाएंगे? आधो लोग से, वरन हम भी बचेंगे और अपने परिवार को भी बचा नहीं पाएंगे हालेलुया। तो 15 में लिखा, हम 15 से पढ़ेंगे, नहीं वचन 15 हालेलुया। कल 14 तक हम पढ़े थे, आज 15 से पढ़ेंगे हालेलुया। जहाँ पर लिखा है मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा हालेलुया। और पिता कह रहा है कि यदि जब पुत्र बुद्धिमान होगा तो इससे पिता का ही मन क्या होगा? आनंदित होगा। लेकिन अगर पुत्र बुद्धिमान ना हो वरन पुत्र ये बुद्धि का काम करे तो पिता क्या आनंदित होगा? कभी नहीं होगा हालेलुया हालेलुया। इसलिए 19 में लिखा कि है मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मत उसके पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को छिद्रे पहनने पड़ते हैं हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है कि तो इन लोगों के साथ ना होना हालेलुया, और ना इनकी अधिक संगति रखना हालेलुया, क्योंकि अपना भाग क्या करते हैं? खो देते हैं। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को छिद्रे पहनने पड़ते हैं हालेलुया। लेकिन जब अपना मन हालेलुया और अपना कान परमेश्वर के वचन को लगा कर रखेंगे हालेलुया तो हमें फायदा ही फायदा होगा, और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा हालेलुया। रोमियो की पुस्तक और उसका 1 अध्याय उसका 18 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं हालेलुया। सत्य को अधर्म के कामों से क्या करते हैं? दबाए रखते हैं हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया हालेलुया। और जो निरुत्तर है मतलब जीवन में कोई उत्तर नहीं हालेलुया, जीवन में कोई उत्तर नहीं, कोई सफलता नहीं है हालेलुया। उसका कारण है क्योंकि जो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आया और हमने उस वचन को सुना और ग्रहण भी किया, लेकिन हम उस वचन के अनुसार काम नहीं किए। और वो धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए जो
हमारे जीवन से होनी चाहिए, हम उस पढ़ाई को नहीं कर पाए, और जो धन्यवाद देना चाहिए हम उस धन्यवाद को परमेश्वर को नहीं दे पाए। इसलिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका बुद्धिमान अंधेरा हो गया। हालेलुया। इस कारण जो हमने जानने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद भी जो परमेश्वर की इच्छा थी उस काम को ना किए, वरन परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया। इस कारण वचन कह रहा है हालेलुया कि वो निरुत्तर हो गए, मतलब उनके जीवन में उत्तर नहीं आया, वो सफलता को नहीं प्राप्त करने का। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ तक कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रहने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह, पहले तो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा। हालेलुया। और यीशु मसीह, परमेश्वर ने आपको बचाना चाहा। हालेलुया। आपको वहाँ से दलदल से निकालना चाहा, ग्रह से निकालना चाहा, उस गलत संगति से छुड़ाना चाहा। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन सुनने के बावजूद भी वहाँ से निकलना ना चाहे, वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना ना चाहे, वरन परमेश्वर के वचन के विरोध में ही काम करते। हालेलुया। जैसे हमें मालूम नहीं था तो हमारे बुरे काम करते थे, लेकिन अब मालूम हो गया है, हम वचन को जान गए, ये करना गलत है, ये करना पाप है, ये करना गुनाह है, फिर भी हम उस काम को करते रहे। हालेलुया। और जब उस काम को करते रहे और उन कामों को करने के अनुसार, और हम मसीह को भी जानते रहे, उन कामों को भी करते रहे, प्रार्थना में भी आते रहे, लेकिन उन गंदे कामों को करना नहीं छोड़े। हालेलुया। तो हम जब जो प्रार्थना की उसका उत्तर नहीं है, हम निरुत्तर ही ठहरे, मतलब हमारे जीवन में उत्तर नहीं है। उसका कारण है क्योंकि हमने उन कामों को नहीं छोड़ा जिन कामों को छोड़ने की बात परमेश्वर ने की। हालेलुया। जब तक नहीं जानते थे हम उन कामों को करते थे, लेकिन अब हम जान गए हैं कि ये करना पाप है, लेकिन फिर भी हम जानने के बावजूद उन कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की जो अभिलाषाएं थी उनके अनुसार अशुद्धता के लिए क्या किया? परमेश्वर ने छोड़ दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह, परमेश्वर ने क्या किया? छोड़ दिया। और छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बनाया और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन है। आमीन। वो अपने मन के हट के कारण, हालेलुया, जो उनके मन की अभिलाषाएं थी वो उन्हीं के अनुसार काम करने लगे। और परमेश्वर बार बार उन्हें चेतावनी देता रहा, बार बार समझाता रहा, लेकिन वो नहीं माने। हालेलुया। और यीशु मसीह फौरन उसी काम को करते। जैसे मूसा जब इजराइलियों को निकाल लाया मिस्र से, हालेलुया, तो उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं आई, स्थितियां आई, जब तक वो मूसा की आज्ञाओं को मानकर चलते रहे, मूसा उन्हें सारी उन परिस्थितियों से क्या करता रहा? निकालता रहा। हालेलुया। यहाँ तक कि वो मेहनत नहीं किए, वो खेत में हल जोतने नहीं गए, लेकिन फिर भी उनका पेट भरता रहा, परमेश्वर उनको खिलाता रहा। हालेलुया। और यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि उनके वस्त्र गंदले नहीं हुए, उनको किसी वस्त्र की घटी नहीं हुई, वो सेम के सेम बने रहे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया मूसा से बात करने के लिए, और मूसा कहा तुम यहीं ठहरे रहना मेरे आने तक। हालेलुया। जब मूसा चला गया परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ी पर, वो ठहरे नहीं रह पाए। हालेलुया। वहाँ उन्होंने अपने मन के हट और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, जो उनके अंदर अभिलाषाएं थी, वो फिर से वही कुमार्ग का काम करने लगे। हालेलुया। और यीशु मसीह, बहुतों ने समझाया कि आप ऐसा ना करें। हालेलुया। लेकिन बहुतों ने नहीं माना, बहुत करने लगे। जैसे हम सब मसीह में आते हैं, हालेलुया, घर के 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 2 सदस्य, और सबके सबने मसीह को ग्रहण किया, लेकिन उसमें से कुछ सदस्य हैं जो अपने मन के हट के कारण चलते हैं।
हालेलुया। इसे है अपने मन के अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीना चाहते। हालेलुया। उनको बताने पर समझाने पर भी वो नहीं मानते। हालेलुया। फिर जब हम परिश्रम करते हैं तो उसमें हमें फल नहीं मिलता। जब हम प्रार्थना करते तो हमें उत्तर नहीं मिलता, हम उत्तर हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर हम कहते हैं कि देखो हम भी मसीह में हैं, घर के सारे सदस्य मसीह, लेकिन फिर भी हमारा काम सफल क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है हालेलुया कि आप उस वचन के अनुसार नहीं हो। जब आप वचन के अनुसार नहीं हो तो आपके जीवन में उत्तर भी नहीं है। जब आप वचन के अनुसार चलोगे तभी आपके जीवन में उत्तर आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वहां पर मूसा ने एक इजरायली को नहीं निकाला था, वहां पर जितने इजरायली थे सबको लेकर आया था। लेकिन बाइबल कहती सब नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सबने उस कुमार्ग की ओर नहीं गए। हालेलुया। कुछ डर गए, कुछ परमेश्वर विश्वास करके मूसा का इंतजार करते रहे। हालेलुया। मूसा जरूर हमारे लिए कोई नया प्लान लेकर आएगा, कोई नई योजना लेकर आएगा जो हमें गुलामी से निकाला। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि जो हमें दलदल से निकाला, जो हमें बीमारी से निकाला, जो हमें समस्याओं से निकाला, वो हमारे लिए कोई न कोई रास्ता नहीं निकालेगा। बस हमें उस पर विश्वास करके इंतजार करना है, खड़े रहना। लेकिन जब हम अपने मन के हाल के काम चलते, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते, अपनी बुद्धि लगाकर काम करना चाहते, हालेलुया, और इंतजार नहीं कर पाते, वहीं पर हम असफल हो जाते। फिर वहीं पर हमारा बल जो हम मेहनत किए व्यर्थ ठहर जाता है, जो हमारा धन व्यर्थ ठहर जाता है, हमारा समय व्यर्थ खराब हो जाता है, सारी चीज़ें। और हम दिन ब दिन अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने जीवन में पीछे की ओर पिछड़ते चले जाते हैं। जबकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में पीछे जाओ। परमेश्वर तो ये चाहता है कि सदैव आप आगे रहो। वो आपको बढ़ाने के लिए आए, आपको ऊंचा उठाने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अपने हट के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीने के कारण हम उस परमेश्वर के राज्य से पीछे हो गए, वरन अपनी जो आशीष थी हमने उसको खो दिया। हालेलुया। उसका कारण यही है हालेलुया कि वो जो उनके अंदर अभिलाषा थी अशुद्धता की, उसी के अनुसार चलने का निर्णय लिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ भी दिया कि जाओ तुम उसी अनुसार जीओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। मतलब उनके घर का भी पूरा परिवार, जो स्त्रियां अब तक स्वाभाविक थी, जिनका स्वभाव अच्छा था, उनका भी स्वभाव बदलता चला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया। जाओ, जब तुम नहीं सुधारना चाहते, जब तुम वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते, तो वो तुमको छोड़ दिया। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति जो पशु को जिलाता है और उन्हें धूप लगा, उन्हें लाकर के छांव में बांधता है, वो जानता है कि ये मांगेंगे नहीं, तो बार बार उनके जो हौद होता है उसमें झांकता रहता है। जैसे उसमें का चारा खत्म होने वाला होता है, उसके पहले वो उनका चारा लाकर डाल देता है। और चारा खा लिए तो उसको मालूम होगा कि मैं पानी पिएगा, क्योंकि मांगेगा नहीं पानी। हालेलुया। वो सारी चीज़ों को देता रहता है। लेकिन वही जानवर जब बार बार पगहे को तोड़कर भागता है, वो एक बार लाकर बांधेगा, 2 बार लाकर बांधेगा, 3 बार, लेकिन वो देखता है कि इसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी ये बार बार पगहे को तोड़ करके भाग रहा है उधरी। हालेलुया। वो जब बांधते बांधते उग जाता है, एक दिन गुस्सा होकर खुद से क्या करता है, बाहर कर देता है, जा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, अब मैं तुझको नहीं रखूंगा। और जब वो लौट कर भी आता है, हालेलुया, तो उसे क्या करता है, फिर से मार कर भागा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। बहुत ही दयालु है। हालेलुया। आप लौट कर आओगे, फिर से आपको अपनाता है, फिर से क्या करता है, अपना लेता है। हालेलुया। बहुत ही दयालु है। हालेलुया। आपको मन, जब आप फिर से आते हैं, हालेलुया, तो आपको फिर बाहर नहीं करता। हालेलुया। तो आपको अपना लेता है। हालेलुया। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना आना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पहचानना ना चाहें, हालेलुया, तब उसने हमको छोड़ा। हमें छोड़ना नहीं चाहे, हालेलुया, लेकिन हम हैं कि उसे पहचानना नहीं चाहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बार बार हमसे विनती करता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हम उस काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं। तब परमेश्वर ने हालेलुया उनको छोड़ दिया। हालेलुया। और जब छोड़ दिया लिखा 29 में, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए। हालेलुया। जब वो परमेश्वर से दूर हुए तब उनके अंदर क्या आ गई? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उनके अंदर दुष्टता आ गई, लोभ आ गया, वैर भाव आ गया, और बाइबल कह रही वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुंगलखोर हो गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या हो गए? चुंगलखोर हो गए। क्यों? क्योंकि जब वो परमेश्वर से दूर हो गए तो उनके अंदर सारी बुराइयां आ गई। हालेलुया। जब परमेश्वर के वो नजदीक थे तो परमेश्वर उन्हें इन सारी बुराइयों से क्या करता था? बचाता था। हालेलुया। इन चीजों को उनके जीवन में आने नहीं देता था। हालेलुया। वरन उनकी रक्षा करता था। लेकिन जब वो परमेश्वर से ही दूर हो गए, हालेलुया, इससे दूर हो गए, परमेश्वर से ही दूर हो गए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनको जब छोड़ दिया, जब जैसे परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ा, हालेलुया, वो इन कामों से भर गए। उनके जीवन में ये सारी चीजें आ गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 31 में लिखा, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर वो माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और अगर आपके पास वचन है, आप परमेश्वर को जानते हैं, हालेलुया, तो बाइबल की पहली आज्ञा है कि तो अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। और जो माता पिता का आदर नहीं करता, हालेलुया, बाइबल के अनुसार वो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर की पहली आज्ञा है कि तू सर्वप्रथम अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जब देखे हुए माता पिता का आदर नहीं कर पाएंगे, अनदेखे परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? हालेलुया। जब हम उनका पेट नहीं भर सकते, हालेलुया, जब उनको हम एक गिलास पानी नहीं पिला सकते, हम उसको कैसे पिलाएंगे जिसको हम देखे ही नहीं? हालेलुया। जब हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, तो उस परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे? किस रीत से करेंगे जिसको हम देखे ही नहीं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए वचन कहता है सबसे पहली आज्ञा है जो अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। और जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, हालेलुया, वो परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? हालेलुया। क्यों? हालेलुया। जब हम देखे हुए को भोजन नहीं दे पा रहे, देखे हुए का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो हम अनदेखे परमेश्वर का सम्मान कैसे करेंगे जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं? और माता पिता को तो हम बचपन से देख रहे हैं, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे, तो हम उस परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानना चालू करें? यही कारण है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा निर्बुद्ध 31 में, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। फिर वही क्या हो गया? निर्बुद्ध मतलब बुद्धि नहीं, तो फिर माता पिता का आदर कैसे करेंगे जब उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है? हालेलुया। और फिर वो विश्वासघाती भी बन गए और माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। और उस व्यक्ति की ज्यादा बढ़ती है, हालेलुया, जो अपने माता पिता को आदर नहीं करता, और एक व्यक्ति वो जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उसकी दोनों की क्या होती है?
बहुत बैठती है, बहुत मेल खाता है, एक साथ बैठ करके घंटों घंटे बात करें। लेकिन जो अपने माता पिता का आदर करता है, हालेलुया, उसका, और जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता उसका घंटों घंटे बैठकर मेल नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों को बताएगा और अच्छी बात उसे खराब लगी, ग्रहण नहीं होगी, हालेलुया, इसलिए उसका मेल नहीं खाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि बताएगा कि माता पिता का आदर करना चाहिए, तो वो क्या कहेगा, हाँ माता पिता ऐसे होते हैं, तुमका आदर करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ऐसे भी हो माता पिता, हालेलुया, हमें उनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि यदि आज हम कुछ हैं, यदि आज हम कुछ हैं, यदि अपने पैरों पर खड़े हैं, या हम कुछ बन गए हैं, हालेलुया, तो उसमें सारा से किसको ज्यादा है, माता ही। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। नीति वचन में एक जगह लिखा, हालेलुया, हम जहाँ पढ़ रहे थे उसी के नीचे 23 के 22 में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिससे आप जन्म पाए हो, हालेलुया, फिर अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। हालेलुया, मतलब अंत समय तक अपने माता पिता का क्या करते रहना, आदर और सम्मान करते रहना। हालेलुया, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित, और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जब हम आदर ही नहीं करेंगे तो माता पिता मगन कैसे होंगे, आनंदित कैसे होंगे? और जब वो आनंदित ही नहीं होंगे तो हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा, हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए सदैव बाइबल कहती है कि हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हालेलुया, ये नए नियम की क्या है, पहली आज्ञा है। नए नियम की पहली आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। पुराने नियम की आज्ञा नहीं है, नए नियम की आज्ञा। यदि आप नए नियम में यीशु मसीह को जानते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसको मानते हो, उसका आदर करते हो, हालेलुया, तो बाइबल कहती है वो भी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, अपने माता पिता के क्या रहा, अधीन। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने पिता के साथ क्या करता था, उसके कामों में हाथ बटाता था। हालेलुया, जब उसकी माँ ने कहा तेरा पिता अकेले काम कर रहा है, जाके तू भी हेल्प कर दे उसके साथ। हालेलुया, ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो जाकर अपने पिता के काम में क्या करने लगा, हाथ बटाने लगा। हालेलुया, उसने अपनी माँ की आज्ञा मानी कि नहीं मानी, पिता का आदर किया कि नहीं किया। हालेलुया, और यहाँ तक कि जब वो सूली पर चढ़ने से पहले, हालेलुया, अपनी माँ को किसको सौंप गया, अपने चेले यूहन्ना को। हालेलुया, किसको सौंप गया, कहा देख आज से ये तेरी माँ है, और कहा ये तेरा बेटा है। हालेलुया, वो तो सौंप कर गया। हालेलुया, क्यों? वो अपनी माँ का क्या करता था, आदर करता था। हालेलुया, वो सौंप कर गया जिम्मेदारी। आज आप अपने माता पिता की जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? हालेलुया, आज आप किसको दे रहे हैं? हालेलुया, आप किसके भरोसे छोड़ दिए अपनी माता पिता को? हालेलुया, इस कारण, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बाइबल कहती है जब हम माता पिता का आदर करेंगे और माता पिता प्रसन्न होंगे, हालेलुया, और वो हमें आशीष देंगे, हालेलुया, और सदा हम बढ़ते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? सदा हम बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब हम माता पिता का ही दिल दुखाएंगे, उनको ही नहीं प्रसन्न रख पाएंगे, हालेलुया, तो हम उस परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिसको कभी देखा ही नहीं।
उसे कैसे पानी पिला सकते हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हो सकता है आपके माता पिता के रूप में आए। हालेलुया, इसीलिए उसने कहा ना कि माता पिता की क्या करना, सेवा करना, आदर करना, उनका सत्कार करना। हालेलुया। और यहाँ वचन कह रहा है जब वो बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसे तुच्छ नहीं जानना कि भी बूढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं। अब मुझे लोरी नहीं सुना सकती, मुझे गोद में नहीं खिला सकती। हालेलुया। अब मेरे लिए रोटी नहीं पका सकती। हालेलुया। बाइबल कह रही कि जो बूढ़ी हो जाए तब पर भी उसे तुच्छ ना जानना, वरन उसकी बातों को मानते रहना, उसकी आज्ञा को मानते रहना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि माँ कभी गलत शिक्षा नहीं देगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और पहली शिक्षा कहाँ से मिलती है? घर से, मतलब माता पिता से। हालेलुया। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। और जो ऐसा काम करते हैं परमेश्वर के वचन के विरोध में, वचन कहता है हालेलुया, उन पर ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। गलत नहीं है, सही निर्णय है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। परमेश्वर ने जो आप पर कृपा की, जो आप पर दया की, हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम अपने मन को क्या करो, फिरा लो। अभी तक शायद तब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे तो अपने माता पिता का अनादर करते थे, उनकी आज्ञा को नहीं मानते थे, उन्हें तुच्छ जानते थे। लेकिन अब जब आप परमेश्वर को जान चुके हो, हालेलुया, तो आपको अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। हालेलुया। उनका सम्मान करना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर की कृपा, जो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन तो तू जानता है, क्या या नहीं समझता कि जो परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, जो परमेश्वर की कृपा तुम पर हुई है, वो कहती है कि तुम क्या करो, अपने मन को फिरा लो। अपने मन को क्या करो, फिरा लो। मतलब अब तक आपने जो किया सो किया, लेकिन अब अपने मन को फिरा लो। अब आप वैसा काम नहीं करो ताकि तुम आशीषित रहो। हालेलुया, हालेलुया। तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो शुक्र में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। जो परमेश्वर न्यायी है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप जिस अनुसार कर्म करेंगे, हालेलुया, उसी अनुसार आपके जीवन में फल आएगा। आप जैसा बीज बोओगे, हालेलुया, आप वैसी कटनी करोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर आप बीज सही नहीं बो रहे हो तो आप सही कटनी भी नहीं कर सकते, और जब आप अच्छा बीज बोओगे तभी अच्छी कटनी कर सकते हो। हालेलुया। तो हमें अच्छी कटनी करने के लिए कौन सा बीज बोना पड़ेगा? अच्छा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, और बिना व्यवस्था के नष्ट भी हो, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि हम केवल सुन रहे हैं और चल नहीं रहे तो हम नहीं ठहर सकते। और वचन कह रहा है कि जो चलेंगे वो ठहरेंगे। हालेलुया। तो हमें इस वचन के अनुसार चलना होगा।
केवल वचन को सुनने वाले ना बने, हालेलुया। वरन जब हम सुन रहे हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए तो हमें आदर करना है। ये नहीं कि हम केवल सुन करके चलो सुन लिए ठीक है, हालेलुया। हमें उस काम को करना होगा। ये करना पाप है तो हमें उस काम को नहीं करना होगा। ये करना बुराई है तो हमें उस काम को छोड़ देना होगा, हालेलुया। तब तो हम ठीक फल पाएंगे, हालेलुया। 14 में लिखा, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए अव्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को भी जानता है और अपने पर भरोसा रखता कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति, अन्य बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप भी चोरी करता है? तू जो कहता है वे विचार न करना क्या आप भी विचार करता है? तू जो मूर्खों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी। यदि तू व्यवस्था पाकर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहरेगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में है और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में, पर यहूदी वही जो मन में है और खतना वही जो हृदय आत्मा में, ना कि लेख। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है, आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो हम दिखावे के अनुसार नहीं परंतु मन और आत्मा के अनुसार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो वचन कहता है उस अनुसार जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम उस वचन के अनुसार काम करते हैं, हालेलुया, तभी हम उसमें आशीष पाते हैं। यदि हम उस वचन के अनुसार काम नहीं करते, हालेलुया, या उस अनुसार नहीं चलते तो हम उसमें आशीष भी नहीं पाते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम चलेंगे तभी पाएंगे और जब हम नहीं चलेंगे, हालेलुया, तो हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते, हालेलुया। इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और 5 पद में लिखा, सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जाति जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इजराइल के पवित्र के नाम के निमित्त या करेंगी क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है, हालेलुया। क्या किया है? शोभायमान। तो परमेश्वर तो हमें शोभायमान करना चाहता है, हालेलुया। लेकिन क्या हम उसके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे ही नहीं, वो तो हमें शोभायमान करना चाहता है, तो हमें बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब हम उस वचन को ग्रहण करेंगे, उस वचन के अनुसार चलेंगे तब तो। और जब हम चलेंगे ही नहीं, उस वचन को ग्रहण ही नहीं करेंगे, उसके वचन को फॉलो ही नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से शोभायमान हो पाए, हालेलुया। फिर 6 में लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीत से उसको क्षमा करे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब हम उसको खोजेंगे ही नहीं और जब हम उसके निकट ही नहीं जाएंगे
उसको पुकारेंगे ही नहीं। और कह रहा दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर भी। हालेलुया। और जो हमारी चाल है, जो हमारा चलन है, जब हम उसको बदलेंगे ही नहीं, हालेलुया, तो हम पर दया कहाँ से हो। यहाँ वचन कह रहा है जब वो अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हालेलुया। आप कहते तो हम मसीह में हैं, लेकिन हम पर कोई दया नहीं हो रही है। हम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा। हालेलुया। तो क्यों हमें अपनी चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारा चाल चलन तो नहीं खराब है, और कहीं हमारा जो सोच विचार है वो कहीं गलत तो नहीं, हमारे अंदर कहीं गलत विचारधाराएं तो नहीं, हम कहीं किसी के विषय में गलत तो नहीं सोचते, किसी की हानि तो नहीं सोचते। हालेलुया। क्योंकि यहाँ कह रहा सोच विचार छोड़कर, मतलब जो हमारे अंदर सोच विचार उत्पन्न होते हैं, उन सोच विचारों को छोड़ करके परमेश्वर के पास आना हो। हमारे अंदर की जो विचारधाराएं वो उठ रही हैं तमाम प्रकार की। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया। जो हमारे अंदर विचारधाराएं क्या हो रही, उठ रही हैं, उनको छोड़ करके परमेश्वर के पास आना हो। और जब हम उस विचारधारा को छोड़ करके परमेश्वर के पास आएंगे, हालेलुया, तब हम पर दया की जाएगी। हालेलुया। और कह रहा वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। और हमें सारे कामों से परमेश्वर की ओर फिरना है। तो कह रहा पूरी रीति से, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये नहीं कि आपके पैर में समस्या थी, सर में समस्या थी, तो केवल पैर की समस्या चली गई और सर की समस्या बनी है। वो पूरा पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक की आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो पूरी रीति से आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। आपके बॉडी में कहीं पर भी डैमेज नहीं रहेगा। हालेलुया। वो पूरी रीति से उसे क्या करेगा, चंगा करेगा, पूरी रीति से अच्छा करेगा। यहाँ वचन कह रहा है लेकिन आपको भी पूरी रीति से परमेश्वर के पास आना होगा। और आप सोचो कि हम आधी रीति से परमेश्वर के पास आए और पूरी रीति से फल प्राप्त करना चाहें। हालेलुया। तो क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। ये तो वही हम दुकान पर गए, हालेलुया, और 21 रुपए दिए उसको और क्या हमें 1 किलो चीनी दे दे, तो क्या देगा हमें आधा किलो चीनी। क्यों? क्योंकि कहेगा चीनी 42 रुपए किलो, 21 की आधी मिलेगी। हालेलुया। और आपको नहीं, हमें 1 किलो चाहिए। हालेलुया। तो एक ही शर्त पर आपको 1 किलो चीनी देगा। हालेलुया। जब आप ये कहोगे कि मैं कुछ दिन के बाद ये 21 रुपए चुका दूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो आप इस बात को सुनकर के परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तेरे वचन के अनुसार चलने का निर्णय लूंगा, अर्थात चलूंगा। तो परमेश्वर इस शब्द को सुनकर कि मेरे वचन के अनुसार चलेगा और मेरा काम करेगा, मेरे सुसमाचार को फैलाएगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपको पूरी रीति से उस समय में भी चंगा कर तो देता है, लेकिन जब वो लंबे समय तक देखता है कि हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परंतु चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, आशीष पाने के बाद हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, न उसकी आज्ञा को मान रहे, न उसके वचन के अनुसार काम कर रहे, ना तो हम किसी को सुसमाचार सुना पा रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह वो जो दिया रहता है वापस खींच लेते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब वो ले लिया वापस, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आपके अंदर फिर वो समस्याएं आई। हालेलुया। फिर आप लगातार प्रेम करो, प्रार्थना करो, संगति सब कुछ करो, लेकिन वो खत्म नहीं हो। हालेलुया। उसका कारण है, हालेलुया, कि आपने परमेश्वर से जो वाचा बांधी, जो निर्णय लिया कि परमेश्वर यदि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं आपकी महिमा करूंगा। यहाँ जो भी पहले वचन पढ़ा गया, हालेलुया, कि जिस, हालेलुया, रोमियो उसका 1 अध्याय और 21 पद में लिखा, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। हालेलुया। जानने के बावजूद भी जिस रीत से परमेश्वर क्या करनी चाहिए,
बड़ाई उस रीति से उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। जानने के मतलब चंगाई पाने के बावजूद, आशीष पाने के बावजूद भी हमने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, हमने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। हालेलुया। सब कुछ उसने हमारा अच्छा कर दिया। हालेलुया। हमारे रोग को मिटा दिया, घर की परिस्थितियों को अच्छा कर दिया, हमें एक अच्छा जॉब दे दिया, सब कुछ कर दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। हालेलुया। इस कारण यहाँ वचन कह रहा, जब वो योग्य जो था, उस योग्य जो परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परमेश्वर जिस योग्य उनको बनाया था उस अनुसार वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उस रीति से उन्होंने महिमा नहीं दे पाई, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे कि ये हमारी ही बुद्धि के द्वारा हुआ, हमारे ही परिश्रम के द्वारा हुआ, हमने मेहनत किया इसलिए ऐसा हुआ। हालेलुया। तो वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाए। हालेलुया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने पूरी रीति से आजाद जो किया था, हालेलुया, फिर वो अपने हाथ को रोक लिया, फिर जब वो आगे कदम बढ़ाए तो वो फंस गए। अब वो पूरी रीति से सुरक्षित नहीं, अब पूरी रीति से आशीषित नहीं, अब पूरी रीति से सफल नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ को क्या किया? खींच लिया, रोक लिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए कह रहा है हालेलुया कि पूरी रीति से फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। जो हमारा सोच विचार है और जो परमेश्वर का सोच विचार है, हमारे आपके सोच विचारों में, हालेलुया, और जो परमेश्वर का विचार है, हालेलुया, यह वचन कह रहा आकाश और पृथ्वी का क्या है? अंतर है। जिस 10 में लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और रखवाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जिस प्रकार से जब आकाश से वर्षा गिरती है, हालेलुया, वो वापस यूं ही नहीं लौट जाते। वचन कह रहा है भूमि में, हालेलुया, वो उपज उग जाती है। हालेलुया। और जो बीज बोता है, हालेलुया, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से कह रहा मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ रहकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो बोला गया है वो काम करके आएगा। हालेलुया। इसे परमेश्वर ने जब अपने चेलों को नियुक्त किया, हालेलुया, तो अपने चेलों से कहा नगर में जाओ, न तुम झोला लो, न डबल कुर्ता लो, न लाठी लो, न कुछ लो। हालेलुया। और तुम यूं ही जाओ। हालेलुया। और देखो जिस घर में जाना वहीं ठहरे रहना, इधर उधर लुका लुकी ना करना कि आज इसके यहाँ कर उसके वहाँ नो, जहाँ जाना वहीं ठहरे रहना। हालेलुया। और उसने कहा जाने से पहले, जब उस घर में घुसने से पहले क्या बोलना? इस घर का कल्याण। अगर वह व्यक्ति योग्य होगा तो कल्याण उसके घर में ठहरेगा, अर्थात तेरा कल्याण तेरे पास वापस लौट आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या बनना है? योग्य बनना है। जब हम योग्य होंगे तब तो कल्याण ठहरेगा। हालेलुया। हम किसी के पास गए, रिक्वेस्ट किए, माना एक अधिकारी के पास किया, हमने उससे विनती किया कि भैया हमें नौकरी में सिलेक्शन हमारा करवा देंगे। हालेलुया। वो कहेगा सारे काम तो हम देख लेंगे, लेकिन एक काम नहीं देख सकते, दौड़ आपको निकालनी है। हालेलुया। क्योंकि सारे काम तो अकेले में लिए जाते, लेकिन दौड़ सबके साथ होगी, उसमें तो आपको निकालना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमें दौड़ में योग्य बनना पड़ेगा।
और जब हम निकाल लेंगे, उस योग्य ठहरेंगे, तब हमारा सिलेक्शन होगा। और जब हम योग्य ही नहीं होंगे, उसने जो कहा तो है लेकिन हम योग्य नहीं निकले, तो दूसरे को दे देंगे। उसी अनुसार जब आप योग्य नहीं होते, कल्याण बोला तो जाता है लेकिन बोलने वाले के पास वापस लौट जाता है कि वो 2 गुना लौट जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें योग्य बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? योग्य बनना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि 12 में लिखा, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटैये के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना बिकेगा। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए 56 के पहले में लिखता है, यहोवा यो कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब आप न्याय का पालन करोगे तब कह रहा शीघ्र ही तुम्हारा क्या होगा? उद्धार। हालेलुया, और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब हाथ की बुराई करने से रोकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि 4 में लिखा, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यो कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा और उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। आमीन, ऐसे आपको स्थिर करेगा। हालेलुया, कि आपको कोई भटका नहीं सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और कह रहा मैं उनको ऐसा नाम दूंगा जो सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। कब? जब हम उस योग्य बनेंगे, तब जब हम न्याय का पालन करेंगे, तब और जब विश्राम दिन को विश्राम दिन मान करके पवित्र, हालेलुया, मान करके उसमें स्थिर रहेंगे, तब हालेलुया। जब उसके वचन के अनुसार काम करेंगे, तब और जब उसके वचन के अनुसार काम ही नहीं करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हम स्थिर भी नहीं रह पाएंगे। हालेलुया, और हमारा नाम भी मिटाया जाएगा। लेकिन जब हम उसके वचन का पालन करेंगे और विश्राम दिन को विश्राम दिन पवित्र मानकर उसमें स्थिर रहेंगे, उसके वचन के अनुसार काम करेंगे, तो कह रहा है कि नाम भी ऐसा देगा कि पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। हालेलुया, पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम नाम होगा जो सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। वो परमेश्वर सदा बनाए रखेगा उस नाम को और वो नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया, ऐसा नाम परमेश्वर देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को विश्राम दिन को विश्राम दिन मानेगा और उसको अपवित्र नहीं करेगा, साथ में लिखा, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हालेलुया, उनको परमेश्वर कहाँ लेकर जाएगा? कह रहा मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकले हुए इजराइलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें हालेलुया न्याय का पालन करना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, और अगर हम चलेंगे हालेलुया तब वो हमें उत्तम से उत्तम चीज़ों को देगा। हालेलुया, और हमारा नाम कभी मिटने नहीं देगा और हम बना कर रखेगा, हमें हर एक रोग बीमारी से बचा कर रखेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और अपने भवन में भी बना कर रखेगा। हालेलुया, और हमें सदा आनंदित भी रखेगा। हालेलुया, लेकिन जब उसके वचन की विरोध में जाएंगे, हालेलुया, तब हालेलुया फैसला आपके हाथ में है। आप कठिनाइयों का सामना करना चाहते हैं या आनंदित रहना चाहते हैं? यदि आनंदित रहना चाहते हैं हालेलुया, तो आपको वचन के अनुसार चलना होगा।
कैसे चलना होगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वचन पर तब चल पाओगे जब आप जागते रहो। हालेलुया, जब आप जागते रहो। जब सो जाओगे तो चल पाओगे? सोने वाला व्यक्ति कैसे होता? हालेलुया, सोने वाला व्यक्ति कैसे होता है? सोने वाले व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है? हाँ? आलसी नहीं कहा। हालेलुया, सोने वाला व्यक्ति बाइबल के अनुसार हालेलुया जो सोता रहता है वो दरिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वचन में लिखा नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र कहलाएगा। आंखें खोल, रोटी से तृप्त किया जाए। जब आपकी आंख खुली रहेगी तब तो रोटी से आप तृप्त किए जाओगे, और जब सो जाओगे बाइबल कह रही कि वह व्यक्ति दरिद्र कहलाएगा। हम नहीं कह रहे, वचन में लिखा है, हम वचन बताए। हालेलुया, नहीं आप हमको समझ लो, अकेले मिलेंगे तो बताएं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, फिर आप फंस गए बुरे, क्योंकि हम अकेले कहीं जाते ही नहीं। हालेलुया, हमारे साथ पूरी टीम जाती है। हालेलुया, परमेश्वर की सारी सेना जाती है, स्वर्गदूत। हालेलुया, हम आज तक जब से परमेश्वर को जाने के लिए कहीं गए ही नहीं। हालेलुया, हम पहले उनको भेज देते हैं 1 किलोमीटर आगे आगे, चलो तुम रास्ता साफ करते रहो, हम पीछे पीछे आ रहे। हालेलुया, फिर हमारे पीछे भी सेना होती है। हालेलुया, ताकि पीछे से भी कोई छू ना पाए। हालेलुया, आप पूरे फंस जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए ना सोचो कि हम कह रहे हैं, वचन में लिखा है, घर जाकर नीति वचन खोलकर पढ़ लेना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लिखा है कि नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र कहलाएगा, और आंखें खोल तो रोटी से। तो हमें क्या खोलना है? अब बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वचन पर चलना मतलब जागते रहना ही वचन पर चलना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब लास्ट क्षण में प्रार्थना करने के लिए गया, हालेलुया, तो वो चेलों को क्या कहा? तुम यहीं ठहरे रहो। हालेलुया, मैं आता हूँ। जब वो आया, तुमने क्या पाया? सोता हुआ। उसे क्या कहा? जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में। हालेलुया, और फिर कहकर सहज करके फिर वो आगे गया। फिर जब वो लौट कर आया, देखा तो चेले फिर क्या हो रहे थे? सो रहे। तो फिर चेलों से क्या कहता है कि तुम जागते रहो। तुम क्या करते रहो? जागते रहो। बार बार चेलों को क्या कहा? कि जागते रहो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जागता रहेगा वो परीक्षा में नहीं पड़ेगा, जो सो जाएगा वह परीक्षा। हालेलुया, क्योंकि वचन में जगह ये भी लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, लिखा है नए नियम में। हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसके 13 अध्याय में लिखा, यीशु ने एक और दृष्टांत दिया 13 के 24 में। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बारें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर व्यस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तुमने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से? उसने उनसे कहा कि शत्रु का काम है। हालेलुया, दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध ले, और गेहूँ को मेरे खत्ते में कर दो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब वह व्यक्ति सो गया तब किसी ने आकर के जंगली बीज बो करके चला गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जागते रहोगे तो परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। हालेलुया, इसलिए तुम क्या करते रहो? जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जो व्यक्ति सो जाता है वही परीक्षा में पढ़ जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, सोने वाला व्यक्ति कहाँ पढ़ जाता है? परीक्षा में। हालेलुया, परमेश्वर आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देना चाहता। हालेलुया, लेकिन आप खुद परीक्षा में पढ़ जाते हो। क्यों? अपनी आलस के द्वारा, नींद के द्वारा, सोने के कारण। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप ना सो
हालेलुया। जागते रहो तो ये जो वचन बोला जा रहा है वो आपके कानों में जाएगा और आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। तो आप शैतान का सामना कर सकते हो, उससे लड़ सकते हो। लेकिन जब आप सो गए, हालेलुया, आपके अंदर वचन नहीं गया, हालेलुया, आपको मालूम नहीं हुआ लड़ने की, हालेलुया, अब जब शैतान आपको गलत कामों में लेकर गया, आपको मालूम ही नहीं वचन, हालेलुया, आप गिर गए, वहां पर हार गए, हालेलुया। इसलिए जब जागते रहोगे, हालेलुया, तब आप वचन को सुन पाओगे, जब वचन आपके अंदर बना रहेगा, हालेलुया, और यीशु मसीह आप जय प्राप्त करोगे, हालेलुया। आप क्या प्राप्त करने पाओगे? जय। इसलिए हमें क्या करना होगा? जागते रहना होगा, हालेलुया, और यीशु मसीह जागते रहना होगा, हालेलुया। आप जागते रहे, हालेलुया, ताकि परीक्षा में ना पड़े, हालेलुया, और यीशु मसीह ताली बजा करके परमेश्वर को समाचार आया, हालेलुया, किसको मिला? सोने वालों को कि जागने वाले को? इस नगर में यीशु उत्पन्न हुआ, हालेलुया, वो यीशु मसीह उस नगर का राजा भी नहीं जान पाया, क्यों? क्योंकि राजा भी क्या कर रहा था? सो रहा, हालेलुया। भले आप कलीसिया में हो, भले आप एक वॉलंटियर्स हो, लेकिन आप बीमारी में हो, समस्या में हो, हालेलुया, आपके पास बल नहीं, आपके पास ताकत नहीं, उसका कारण है जैसे उस नगर का राजा सो रहा था, नहीं जान पाया, उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ, वैसे आप टीम के सदस्य होकर के भेद को नहीं जान पाओगे, क्यों? क्योंकि आप सो रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो, हालेलुया। और सोने वाला व्यक्ति कभी कड़ियों को नहीं तोड़ पाएगा, और वो कड़ियों में जकड़ता चला जाएगा, हालेलुया। सोने वाला व्यक्ति कभी कड़ियों को नहीं तोड़ सकता, हालेलुया, एड़ियों को नहीं तोड़ सकता, हालेलुया, वरन वो उसी में जकड़ता चला जाएगा, हालेलुया। और जब आप जागोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, सिमसोन जो बहुत ताकतवर था, हालेलुया, उससे कोई जीत नहीं पाता था, उसके पास अथाह ताकत थी परमेश्वर की, हालेलुया। वो गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार गिराया, इतना बड़ा सूरवीर, हालेलुया। लेकिन जब उसे आलस आ गई, वो नींद में चला गया, उसके हाथ पांव क्या हो गए? बंध गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसके हाथ पांव क्या हो गए? बंध गए, वो एक गुलाम बन गया, यदि खंभे में बांध दिया गया, हालेलुया। इसके कारण सो जाता, हालेलुया। यदि वो ना सोया होता वहां पर, हालेलुया, जागता रहता, तो कोई उसे बांध पाता? इतने ताकतवर व्यक्ति कभी नहीं बांधता, हालेलुया। उसी तरीके से आप कितने भी दिन के मसीही क्यों ना हो, आपके पास कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, आपके पास कितनी बड़ी समझ क्यों ना हो, आपके पास कितना बड़ा अभिषेक क्यों ना हो, यदि आप सो गए, हालेलुया, तो आपका अभिषेक वहाँ काम नहीं करेगा, सुनिए, हालेलुया। आपकी ताकत वहाँ काम नहीं करेगी, आपका ज्ञान वहाँ काम नहीं करेगा, आपकी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि आप सो चुके हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और सोया हुआ व्यक्ति किस समान होता है? मुर्दे के समान, उसे कुछ नहीं मालूम, हालेलुया, उसे कुछ नहीं मालूम, हालेलुया। कोई सो रहा हो, उसके बगल एक मुर्दे को लिटा दो, दोनों कैसे दिखेंगे? सेम दिखेंगे, हालेलुया, कैसे दिखेंगे? सेम, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसे कहो गिलास पानी दो, ना वो दे पाएगा, ना जो मुर्दा लेटा वो दे पाएगा, दोनों नहीं दे पाएंगे, हालेलुया। लेकिन जो जाग रहा है वो दूर खड़ा है, हालेलुया। अगर उसे आप कहोगे एक गिलास पानी, तो कहेंगे गिलास में पता नहीं फिर भरता है, ठीक है, वो गिलास के साथ लोटा भी नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो जाग रहा है और देख रहा है, वो प्यासा है, कहीं से आ रहा है, एक गिलास में उसकी प्यास नहीं बुझेगी, वो एक्स्ट्रा पानी लेकर आएगा, जागने की तरह, हालेलुया। इसलिए वहाँ का राजा नहीं जान पाया, राजा सो रहा था, हालेलुया। दूर नगर में, हालेलुया, जो जाग रहे थे उन्होंने सुसमाचार पाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। भले आप वॉलंटियर्स हो, भले आप कलीसिया के सदस्य हो, भले आप एक प्रचारक हो, याजक हो, लेकिन यदि आप सो गए, हालेलुया, तो आप उस भेद की बात को नहीं जान पाओगे जिस भेद को परमेश्वर आप पर प्रकट करना चाहता है, हालेलुया, सोने के काम, हालेलुया। लेकिन यदि आप जाग रहे हो, हालेलुया, तो हर एक भेद को जान सकते, हालेलुया, हर एक भेद को जान लो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यीशु जब जेल खाने में था, हालेलुया,
और उस समय वो प्रार्थना कर रहा था और उसी देर खाने में अलग कोठरी में खिलाने हारे और पिलाने हारे क्या थे, बंद था। और दोनों क्या कर रहे थे, सो रहे थे। हालेलुया। लेकिन जो जिस वक्त वो दोनों सो रहे थे, खिलाने हारे और पिलाने हारे, वो दोनों सो रहे थे, लेकिन उस समय यूसुफ जाग रहा था, प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। वो उनके अंदर की बातों को जान गया जो सो रहे थे। वो स्वप्न देख रहे थे और उसका अर्थ यूसुफ प्रेयर कर रहा था, वो प्रकट कर रहा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जाग रहा था। तो जो जाग रहा था, जो स्पिरिट, जो स्वप्न खिलाने और पिलाने हारे के जीवन में आ रहा है, जब वो लेते हैं, तो यूसुफ उस समय क्या कर रहा था, जाग रहा था, वो प्रेयर में था, वो उस बात को देख रहा है कि खिलाने हारे पिलाने हारे के जीवन में क्या हो रहा है, क्या चले, कैसे सब वो उस स्वप्न को भी देख पा रहा था। कौन? यूसुफ। क्योंकि वो जाग रहा था और उसी जगह में था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो उसी जगह में था, वो देख पा रहा था। उस समय वो जाग रहा था, सब सो रहे थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जहाँ पर सुसमाचार लेकर स्वर्गदूत गए, वहाँ और भी गड़रिये थे, लेकिन वो नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग सो रहे थे। हालेलुया। उसी जगह में और सो रहे थे और जाग रहे थे। बाइबल कहते कुछ गड़रिये थे जो जाग रहे थे। हालेलुया। और जो जाग रहे तो वही सुसमाचार को प्राप्त किया और वही चल रही। हालेलुया। जब हम भले हम कहीं पर हैं, हालेलुया, किसी भी स्थिति में हैं, अगर हम जाग रहे हैं, हालेलुया, तभी हम उन बातों को जान पाएंगे। और अगर हम सो गए तो हम उन बातों को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जागते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो, ताकि परीक्षा में ना हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और वही खिलाने हारे पिलाने हारे जब नींद से उठे, हालेलुया, तो वो यूसुफ के पास आते हैं। कहाँ आते हैं? वो अपना अपना स्वप्न बताते हैं। हालेलुया। यूसुफ उन दोनों के स्वप्नों का क्या बता देता है? अर्थ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यहाँ तक यूसुफ जेल में है, बाहर से क्या भोजन आ रहा है, वो इस बात को भी लोगों से क्या करता है? बता देता है। क्यों? क्योंकि वो जाग रहा था। क्या कर रहा था? जाग रहा था और देख रहा था। हालेलुया। जो जाग रहा है वही देख पाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप भले गेट पर सो रहे हो, हालेलुया, और दूसरा व्यक्ति छत पे खड़ा है, आप नहीं जान पाओगे गेट के अंदर कौन आया। भले आप गेट मैन हो, क्योंकि आप सो रहे हो, और छत पर चढ़ा व्यक्ति देख जाएगा कि कौन तुम्हें देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जाग रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसी प्रकार से भले आपके पास ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, सब कुछ है, हालेलुया, आप एक कलीसिया के सदस्य हो, आप किसी मिनिस्ट्री के हिस्सा हो, हालेलुया, आप वहाँ सेवकाई करते हो, कुछ भी करते हो, हालेलुया, लेकिन आपके जीवन में सफलता क्यों नहीं? उसका कारण आप सो रहे हो। सफलता क्यों नहीं है? क्योंकि आप सो रहे हो। आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं है? आप सो रहे हो। आप दुर्बल हो गए हो, क्यों? क्योंकि आप सो रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब आप खुद पुष्ट नहीं हो, प्यार नहीं हो, आप किसी के पास जब सुसमाचार लेकर जाओगे तो क्या कहोगे? ओ जी भी मेरे पेट में दर्द बना है, ओ जी भी मेरी कमर नहीं सही हुई, ओ जी भी मेरे सर का दर्द नहीं सह गया, तुम यीशु मसीह ग्रहण कर लो। आप उसे कैसा सुसमाचार बताओ? हालेलुया। आप उसे कैसा सुसमाचार बताओ? भैया हमने 3 साल से परमेश्वर ग्रहण किया, अभी हमारा कमर का दर्द नहीं सही। हालेलुया। तो आपकी बात को सुनकर यीशु मसीह में दौड़ता हुआ आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। जब जाकर आप शेयर करोगे, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, हालेलुया, मैंने सोना बंद किया, मैंने जागना चालू किया वचन के अनुसार और सोने के अनुसार चलना चालू किया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने अद्भुत, हालेलुया, लेकिन जब जागोगे ही नहीं, हालेलुया, वरन सोते रहोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
तब आप उस नीति वचन के अनुसार आप जाओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए आपको जागना है। आपको क्या करना होगा? जागना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक गीत गाकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बात में से ताली बजाकर परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, भागी होते रहे बहाया है सारा
दुआ करते हैं, सब लोग दुआई करते रहते हैं। आज की रोटी खाने में करे उसको आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा ईश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक गीत गा कर तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। बहाने से मिली मुझको रिहाई है। वहाँ तुझ सा नहीं कोई रावर, तुझ सा नहीं कोई चर, वहाँ तुझ सा नहीं कोई रावर, तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। वादा पूरा कर दिया है, तूने भागरू से भर दिया है। वादा पूरा कर दिया है, तूने भागरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। आने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। बहाने से मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद तेरे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस तरह की बात के परमेश्वर आकाश में विराजमान आसमानी बाप इस समय के लिए संभाला तेरे पिता इस समय पे। और आज की रोटी खाने में तेरे पिता पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उपस्थित है जैसे आपकी मांग हर गिरफ्तों को कभी गिरफ्तों को पूरा करते हैं ताकि इस समय को लेते हैं हर गिरफ्तों को कभी पूरा करते हैं संभाल आगे भी संभाल यहाँ पर बहन की बात से सारा आपने हमें प्रार्थना और विनती को समाप्त कर